नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पेटीएम इस कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट के नंबर आए तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पेटीएम इस कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आज के दिन हमें अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस Q2 में जो हमें नंबर्स देखने को मिले तो वह सभी हमें मिलियंस में देखने को मिले, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के इनकम सेक्शन पर नज़र डालते हैं। तो इसमें हम कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं। तो इस साल के Q2 में हमें ये 10,000 मिलियन मतलब लगभग 1086 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। वही हम Q1 में देखेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू 8,908 मिलियन, जिसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो लगभग 890 करोड़ का हमें इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला था। तो इस Q1 के 890 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका कंपैरिजन हम Q2 से करके देखेंगे तो हमें कंपनी का रेवेन्यू Q2 में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इस साल के Q2 का रेवेन्यू का अगर हम कंपैरिजन पिछले साल के 6,639 मिलियन मतलब 663 करोड़ के रेवेन्यू से करके देखेंगे तो हमें ईयरली बेसिस भी इस कंपनी का इस साल का Q2 का रेवेन्यू पिछले साल के Q2 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम टोटल इनकम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस साल के Q2 का इस कंपनी का इनकम देखेंगे तो हमें 11,345 मिलियन मतलब 1,134 करोड़ देखने को मिला है। तो इसका कंपैरिजन हम Q1 के टोटल इनकम से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी का इनकम 9,480 मिलियन मतलब 948 करोड़ का था। तो हमें Q1 के मुकाबले में इस साल के Q2 में कंपनी का टोटल इनकम अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है और हमें क्वार्टरली बेसिस इस Q2 में कंपनी का टोटल इनकम अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। वही इस साल के Q2 का जो टोटल इनकम है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q2 के मतलब 7,581 मिलियन मतलब 758 करोड़ से करके देखेंगे तो हमें इस साल के Q2 में कंपनी का इनकम ईयरली बेसिस पिछले साल के Q2 से अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। तो हमें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बाद हम कंपनी का जो एक्सपेंसेस है तो उसके बारे में देखते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए देखने को मिलता है कि नहीं। तो इस एक्सपेंस में हम पेमेंट प्रोसेसिंग, मार्केटिंग प्रमोशनल, एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉफ्टवेयर क्लाउड, डाटा सेंटर, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, फाइनेंस और अदर एक्सपेंस को मिलाकर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इस Q2 का इस कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो हमें 15,994 मिलियन को देखने को मिला है। तो इसका हम करोड़ में देखेंगे तो वो हमें 1,594 करोड़ का एक्सपेंस देखने को मिला है। तो इसका कंपैरिजन हम Q1 से करके देखेंगे तो उस समय इसका एक्सपेंस 13,123 मिलियंस मतलब 1,312 करोड़ का एक्सपेंस हमें देखने को मिला था। तो हमें इस Q2 में कंपनी का एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही हम इस साल के Q2 का जो एक्सपेंस है उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q2 का जो एक्सपेंस मतलब 11,668 मिलियन मतलब 1,166 करोड़ से करके देखेंगे तो हमें पिछले साल के Q2 के मुकाबले में इस साल के Q2 में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का एक्सपेंस हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयर टू ईयर बेसिस दोनों में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये बहुत ही तो एक्सपेंस के बारे में हमें इस कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ देखने को मिली है। तो इस कंपनी की इनकम से ज़्यादा हमें इसके एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमें इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर पड़ते हुए देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम इस कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो कंपनी लगातार लॉस में है तो इसीलिए यहाँ पर लॉस फॉर द पीरियड दिया गया है, तो उसको हम चेक करते हैं। तो इस साल के Q2 में हमें इसका लॉस 4,735 मिलियन मतलब 473 करोड़ का देखने को मिला है। तो वही हम इस कंपनी का Q1 का अगर लॉस देखेंगे तो 3,819 मिलियन मतलब 381 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें इस कंपनी का लॉस बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही हम इस साल के Q2 का जो लॉस हमें 473 करोड़ का देखने को मिला है, तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q2 के 436 करोड़ के लॉस से करके देखेंगे तो हमें इस साल के Q2 में ईयरली बेसिस
लॉस बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का लॉस हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये बहुत ही निगेटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। वही जब तक हमें कंपनी का टोटल इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा होते हुए नहीं देखने को मिलता, तब तक हमें ये कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इस साल के Q2 का अगर इसका EPS देखेंगे तो हमें ये -8 में देखने को मिला है। वही हम Q1 का इस कंपनी का जो EPS है वो देखेंगे तो हमें ये -6 में देखने को मिल रहा है। तो हमें इस Q2 में कंपनी के EPS भी कम होते हुए देखने को मिला है। वही हम पिछले साल के Q2 का इस कंपनी का EPS जो -7 था, तो उसका कंपैरिजन इस साल के Q2 से -8 से करके देखेंगे तो हमें ईयरली बेसिस भी कंपनी का EPS कम होते हुए देखने को मिला है। तो अभी हमने इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके साथ में टोटल इनकम देखा है तो इसमें हमें ज़रूर ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। और क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस हमें इस कंपनी का लॉस बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये बहुत ही निगेटिव चीज़ हमें इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में देखने को मिली है। तो कंपनी का बिजनेस हमें फ्यूचर से रिलेटेड ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी जब तक प्रॉफिट में हमें आते हुए नहीं देखती तब तक हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही इस कंपनी में करें ताकि हमारी जो कैपिटल है और इसमें ना आ सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।